बाबू भैया अब इस दोस्ती का क्या होगा? भाईचारा, प्रायोरिटी, अब देखते हैं क्या होता है। द मोमेंट फारा अनाउंस दैट द आउटसाइड ऑडियंस इज नोन दिस सीजन इज द करणवीर मेहरा शो, और अविनाश, विवियन और ईशा की शक्ल ऐसी थी जैसे पिन लगा के गुब्बारे से हवा निकल गई। दिस वाज नॉट शिल्पा, दिस वाज अस, द करण की जन। बिग बॉस के खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ही वाज कंपेयर्ड टू द किंग ऑफ बिग बॉस, द सिद्धार्थ शुक्ला। बग्गा के 15 हफ्तों की एमजी खत्म होने वाली। बग्गा को फाइनली रियलिटी चेक दिया गया कि आप इस घर में क्या करें। बग्गा को बोला आपने करण के मामा के लिए स्टेटमेंट पास किया, करण के मामा पीएमओ में टॉयलेट साफ करते हुए, क्या आपको लगता है ये कमेंट सही था? और बाकी घर वालों से पूछा तो घर वाले बोलते हैं हाँ ये गलत था, लेकिन वहां बैठ के तो हंस रहे थे। अगर जी में डी था तो बोलते ना कि वो सही था। बग्गा इस बात को डिफेंड करने के लिए बोलता है करण बार बार अपने मामा को बीच में रहता है। भाई उसने एक बार बात करी थी, वो भी इसलिए क्योंकि तुम सब बाहर वालों की बात करते हो, तुम्हें लगता है कि बाहर तुम्हारी बहुत पहचान है, तो इट वाज लाइक अ स्नीफिंग अ कॉफी फॉर यू कि भाई जाग जाओ, बाहर सबकी पहचान। बग्गा बोल रहा है करण पर्सनल अटैक करता है, तुम्हें सारा के पर्सनल अटैक नहीं दिखते? दिखेंगे कैसे? बोल नहीं सकते? अगर बोलोगे तो बुढ़ापे में रंगरलिया किसके साथ मनाओ? आई रियली डोंट थिंक कि सारा को समझाने का कुछ भी फायदा है। ये उसकी लैंग्वेज है, ये उसकी हकीकत है और ये उसकी सच्चाई है, वो इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकता। आई रियली फेल्ट इट कि दिग्विजय को अननेसेसरी टारगेट किया गया, क्योंकि सारा और दिग्विजय की फाइट में दिग्विजय ने स्टार्ट नहीं किया था, सारा ने स्टार्ट किया था। अब सारा ने एक बात बोली और दिग्विजय ने दो बात बोली, तो आप बोल रहे हो दिग्विजय ने दो बात बोली इसलिए गलत है। भाई रिटेलिएशन तो आएगा ना, जब सारा स्टार्ट करेगी तो रिटर्न में दिग्विजय भी कुछ तो बोलेगा। और ईशा और दिग्विजय की बात थी और दिग्विजय ने क्लियर बोला कि मैं तुझे डिल्यूजन में रख रहा था, इसका यही मतलब था, दिस वाज माय टैक्टिक, कि मैं तो चूतिया बना रहा था। दिग्विजय घर की सारी फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व है क्योंकि लोग उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। अविनाश उसको चेस्ट से चेस्ट बम करेगा तो उसको दूर भगाने के लिए दिग्विजय धक्का तो देगा। तो नाउ यू आर सेइंग कि दिग्विजय ने पहले धक्का दिया। अविनाश को दिग्विजय ने पहले पुश किया, वो दिख गया क्लियर, लेकिन ये नहीं दिखा कल किस तरीके से अविनाश ने दिग्विजय पे चार्ज किया और जिस तरीके से रजत उस पर चढ़ के गया वो किसी को गलत नहीं दिखा। शिल्पा को नया रियलिटी चेक दिया कि भाई विवियन के लिए तू बिल्कुल मैटर नहीं करती। लेट्स सी कि अब शिल्पा और विवियन का क्या रिश्ता रहता है। रजत का इतना अग्रेसिवली दिग्विजय पे चार्ज करने के बाद भी आप उसको वार्निंग देते हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो घर में हो तो आप एलिमिनेशन करें? क्या आप करण और दिग्विजय के थोड़ा चार्ज करने का इंतजार कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा कर ले तो उनको घर से एलिमिनेट कर देंगे? कन्वीनियंटली लड़कियों के लिए खड़े होने वाले रजत दलाल को रियलिटी चेक दिया गया। भाई रजत दलाल, आप लड़कियों के लिए जब खड़े होते हैं उसकी जरूरत नहीं है। और रजत बोलता है मेरे नेचर में। भाई आपके नेचर और आपका किरदार कैसा है वो ऑडियंस अच्छे से जानती है। जलीना, अविनाश जलीना, झूठ मत बोलना, करण की तारीफ से जलीना। और अविनाश तेरा जो फैमिली फोटो है ना उसमें तेरी शक्ल में ही ह्यूमर है, उस फोटो में कुछ देखने की जरूरत नहीं, तेरी शक्ल दिख गई ना वही ह्यूमर है। और अविनाश को जब सवाल किया गया तो अविनाश का जवाब कि ये बात करण ने भी करी। भाई तू अपना जवाब देना, करण ने क्या किया करण जवाब दे देगा, तू अपना देख ले। दिस वाज द बेस्ट मोमेंट। जब विवियन बीच में बोलने लगा फारा ने उसी टाइम रोक दिया, विवियन मैं बात कर रही हूं ना, तुम शांत। देर आए दुरुस्त आए, पिछले हफ्ते ना सही इस हफ्ते ही सही, बट एडन को फाइनली मच नीडेड रियलिटी चेक दिया उसकी अनग्रेटफुलनेस के लिए। और एडन बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। भाई आपके एक्शंस में दिखता है कि आप कितने ग्रेटफुल थे। और एडन को रियलिटी चेक दिया कि बाहर ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचती है। श्रुतिका की सारी गलतफहमी के गुब्बारे फोड़े गए कि करण ने कभी तुमको नहीं बोला कि जाकर श्रुतिका से बात नहीं करे। और श्रुतिका तुमने जो करण को लेकर कमेंट पास किया कि दोनों लड़कियों को लेकर घूमना वो डेरोगेटरी, क्योंकि अगर यही कमेंट किसी लड़के ने किसी लड़की के लिए किया होता तो आपको कैसा लगता? जलीना कि करण को बहुत पंप कर रहे हैं, करण को हर हफ्ते टारगेट करते, तब किसी ने नहीं कहा कि करण को इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं। आज पहली बार करण की तारीफ हुई तो सबको लग रहा है करण को बहुत पंप कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ तारीफ सुन सकते हैं, क्रिटिसिज्म इनसे नहीं लिया जाएगा। करण को हर हफ्ते क्रिटिसाइज करते हैं और करण ने कभी नहीं कहा कि ये उनका ओपिनियन है। करण उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, उस चीज को इंप्लीमेंट करता है और अगले हफ्ते अपने आप में इंप्रूव करता है। दिस इज व्हाट द रियल विनर इज। नाउ गाइस, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।